सियासत अपनी जगह और तर्क अपनी जगह। पीएम मोदी 7 महीनों के दरमियान जिस भी मंच से बोले, ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा देश को बताना नहीं भूले और ख्यालों में सीज फायर कराने वालों को भी कट एंड क्लियर मैसेज देते। ये वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के मूवमेंट की सीक्रेट जानकारियां पाकिस्तान को दी थी। चीन से बयान आया तो देश के राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ी। मोर्चा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभाला। चीन पाकिस्तान ने खूब फटकार लगाई। आखिर पाकिस्तान को ओवैसी ने कैसे आईना दिखाया और मोदी सरकार से सीज फायर वाली साजिश पर क्या डिमांड की। अब सीज फायर पर छिड़े घमासानी के चेहरे पेश करते हैं। सीज फायर पर बीजिंग को ओवैसी ने क्या मैसेज दिया। पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत न कबूल करे। चीन पाकिस्तान का गुमान ओवैसी ने कैसे तोड़ा। चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। आप बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ऐसे ही फायर नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है। वजह है चीन की वो चालबाजी जिसकी चर्चा जब बीजिंग की बंद चौहद्दियों में हुई तो कूटनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। लेकिन क्यों, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 30 दिसंबर 2025 बीजिंग चीन का सीज फायर वाला शिगुफा छोड़ना। 30 दिसंबर का दिन मंगलवार का था। बीजिंग में बड़ी हलचल थी। जिनपिंग के विदेश मंत्री वांग यी ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा दावा किया। 诚意斡旋缅北、伊朗和印巴巴以的矛盾，以及最近的减碳冲突，我们在事关国际道义的大是大非问题上，坚定站在历史正确一边，旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治，向遭受不公的国家。 बीजिंग ने सीज फायर वाला जो शिगुफा छोड़ा, उसने सर्द मौसम में देश का सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओवैसी ने मोदी सरकार से डिमांड की कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तो ये जो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करें और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजिंग ने ऐसे वक्त में सीज फायर वाला नैरेटिव सेट किया जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर रोज भारत को गिदड़ भपकियां दे रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब यही चीन था जिसने अपने मॉडर्न गाओफिन और याओ गन सीरीज के जासूसी सैटेलाइट्स का रुख पूरी तरह से भारतीय सीमा की ओर मोड़ दिया था। भारत के स्ट्राइक फॉर्मेशंस और एयरबेस से उड़ान भरने वाले विमानों की लोकेशन चीन सीधे रावलपिंडी को भेज रहा था। ओवैसी ने इस पर भी चीन पाकिस्तान की क्लास लगाई। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। आप बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। दुनिया जानती है चीन पाकिस्तान का हिमायती है, इसलिए पाकिस्तान के प्रोपागेंडा को आगे बढ़ाता है।
चीन से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट 7 महीनों के दरमियान 100 बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया था। I think a very big one was India and Pakistan, because that's, you're talking about two nuclear nations. They want the trade deal, they need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. सीज फायर पर ऐसे शगुफे जब भी छूटते हैं पाकिस्तान बल्लियों उछलता है, लेकिन हकीकत भी जानता है कि महज 22 मिनट में हिंद की सेना ने उसके 13 में से 11 एयरबेस मिट्टी में मिलाए थे। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप के बाद बीजिंग सीज फायर की माला क्यों जप रहा है। दूसरा, इस तरह का एक बात रखी गई, क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर। तो ये अब चाइना उसी तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुकाया। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा।